नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आप सबको पहले आपके अंदर के ब्रह्म को मेरा बहुत बहुत प्रणाम कि आपने मुझे इतना प्यार दिया। और मात्र 2 साल में मैंने चैनल बनाया था, लगभग 12,000 हमारे यूट्यूब पे क्रॉस हो चुके हैं। टोटल ओवरऑल हमारे पास 35,000 फॉलोअर है, सिर्फ आप लोगों की वजह से। तो आपको बहुत बड़ा थैंक यू। आज मेरे साथ बहुत अच्छे गेस्ट हैं और दोस्तों ये आपकी वजह से ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप जितना मेरे को ज्यादा सब्सक्राइब करोगे उतने ही हम अच्छे गेस्ट ला पाएंगे। सो मेरे साथ आज बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आए हैं हमारे हरीश भट्ट जी। नमस्कार हरीश जी, कैसे? हरीश भट्ट जी उत्तराखंड से हैं और बहुत सोशल वर्कर है। मैं पिछले 30 सालों से इनको फॉलो कर रहा हूँ, मेरे मेंटर भी हैं और तो काफी उत्तराखंड के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों हम हरीश जी से ही जानेंगे उनकी जुबानी कि आप सर क्या करते हैं और अपने बारे में बताइए प्लीज। मैं कम्युनिटी सर्विसेज में पिछले 25-30 साल से काम कर रहा हूँ। लेकिन आज जो आपने मेन है था कि ये प्रोजेक्ट बद्री जो है जिस पे आप काफी काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बद्री है क्या? जी। तो मेन जो प्रोजेक्ट बद्री है हमारा, ये मैंने जो आपको बताया था, ब्रिजिंग एक्शन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया। हम रूरल एरियाज में काम कर रहे हैं, तो हमने स्टार्ट करा इसको अपने उत्तराखंड से, और उत्तराखंड से हमने इसको पिथौरागढ़ से करा है। और प्रोजेक्ट बद्री बेसिकली मैंने अपने फादर के नाम से था, उनका नाम बद्रीदत्त भट्ट था। और ही सर्व्ड इन एम्स फॉर 30 years। 30 years, हाँ, 30 years ही सर्व्ड इन एम्स। तो एम्स में नौकरी करते थे? हाँ, कौन से डिपार्टमेंट में? वो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट थे। और आप इसे अनफॉर्चुनेट कहें या फॉर्चुनेट कर रहे हैं, वो एक वन ऑफ द मेंबर थे उस टाइम पे 1958 में टू एस्टेब्लिश द न्यूरो डिपार्टमेंट इन एम्स, न्यू दिल्ली। 30 साल पहले, यानी कि लगभग 1958 में ही ज्वाइंट एम्स। 1958 में जी। हाँ, 1958 और 89 में वो सो नाइस ऑफ यू कि उनके पिताजी के नाम पे प्रोजेक्ट बद्री है। जी। ओके। और 1989 में वो रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद वो अपने पहाड़ शिफ्ट हो गए थे। तो पहाड़ में जो है, जो आप जैसे जानते हैं पहाड़ के लोगों का, वहाँ जो भी उनकी प्रॉब्लम होती थी, रोजगार की है, हेल्थ की है, एजुकेशन, वो सपोर्ट करते रहते। और अपना और इसमें सबसे बड़ी बात है, बिफोर ज्वाइनिंग एम्स इन 1958 ही सर्व्ड इन इंडियन आर्मी। In the AMC Army Medical Corps, and he served in Indian Army AMC Army Medical Corps। Army Medical Corps में जी। और he served in Army Medical Corps for 10 years। इसका ये है कि आज मेरी मदर अलाइव हैं, हर एज इज अराउंड, उनकी जो एज है वो 85 है। और शी इज गेटिंग 2 पेंशन। वन इज इंडियन आर्मी, अनदर इज पेंशन फ्रॉम द एम्स। तो ये, तो जब फादर हुआ क्या कि 2015 में जी, जब वो गांव में थे, फिर दिल्ली आए थे, तो उनको पेन हुआ, माइंड में पेन हुआ उनको, ब्रेन में। हाँ, ब्रेन पेन हुआ। तो हमने उसको, अब अवेयरनेस नहीं थी, तो हमने उसको बहुत कैजुअली लिया। उत्तराखंड में ऐसे भी ज्यादा अवेयरनेस है। तो अब जब वो दिल्ली आए तो करीब ऐसे पेन में उनके 15 दिन निकल गए। अब हमें ये पता नहीं था, वो असल में ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। ड्यू टू नॉन अवेयरनेस ऑफ ब्रेन स्ट्रोक, वो 15 दिन, क्योंकि वो भाई काफी कर्मठ थे, तो वो करें। उसके बाद वो उन्होंने पेन झेल लिया, उसके नुकसान गलत, ठीक है। वो फिर एम्स आए, दिल्ली एम्स आए, तो फिर 15 दिन तक तो उन्होंने झेला, उसके बाद वो कोलैप्स हो गए। तो इमीडिएटली हम उनको ये आपका जो जीके में हॉस्पिटल है, नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट, वहाँ ले गए इमरजेंसी में। और 2 दिन ले गए, तो 2 दिन के अंदर ही उन्होंने कहा कि इनको वेंटिलेटर में रखना पड़ेगा। तो हमने कहा नहीं। तो फिर उस टाइम पे हमारे एक डॉक्टर बनर्जी थे, फादर उनके साथ काम करा था 58 में। तो वो फिर अभी उस टाइम पे, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 2015। जी। तो वो अपोलो हॉस्पिटल में थे। तो इमीडिएटली हम वहाँ गए, उनको दिखाया, तो उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत देर हो गई, अंदर सारा ही इनका रेप्चर सारा। मैं एक क्विक ब्रेक लेना चाहूंगा दोस्तों। अगर आप ऐसे रूरल एरिया से, उत्तराखंड से, देखो बहुत बड़ी बात है सर, थैंक यू सर, कि ब्रेन स्ट्रोक बहुत बड़ी चीज हो सकती है, बहुत खतरनाक बीमारी हो सकती है। और अगर सही टाइम पे इलाज मिल जाता तो शायद वो बच जाते, तो हमारे, अगर आप इस वीडियो को रूरल एरिया से देख रहे हैं, दिल्ली में तो फैसिलिटीज बहुत सारी है, लेकिन उत्तराखंड में किसी गांव से, उड़ीसा के किसी गांव से, क्योंकि हम यूट्यूब पे है तो पूरी दुनिया में कहीं से भी लोग हम आप देख सकते हैं। तो मेरी आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स दिखे तो कृपया नियरेस्ट अपने जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है वहां जाके एक बार कंसल्ट जरूर करें। जी सॉरी, आप कंटिन्यू रखते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, जब उनको फिर अपोलो में जब दिखा, तो 2 दिन का ही नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में उनका 1.5 लाख का बिल बन गया। और फिर उन्होंने कहा कि इनको शिफ्ट करना पड़ेगा वेंटिलेटर जी। और हमें ये पता था, बिकॉज ही सर्व्ड इन एम्स। तो हमने कहा एम्स में बात करेंगे, तो एम्स में ये है कि अगर वेंटिलेटर में पेशेंट चला जाता है कहीं से, तो उसको एम्स नहीं लेता है।
तो फिर मैंने डॉक्टर बनर्जी को रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा भाई देखो मेरा 3 पुस्तकों के वहाँ कोई जानते तो आप ऐसे हैं नहीं, लेकिन फिर भी लिखते। तो उन्होंने एक मेरे को फादर को रेफर करते हुए, उनका डेडिकेशन ऑफ एम्स करते हुए उन्होंने रेफर करा। तो फॉर्चुनेटली ये ईश्वर कृपा थी, उनको एम्स में ले लिया। ठीक है। तो 2015 में जो है ये उनका अक्टूबर में उनको अक्टूबर ये वहाँ पर जी। सो ये मैं अपने गेस्ट को एक बार एडिटर को बोल दूंगा कि वो एडिट करके ये डाल देंगे। तो ये जब उनको जब वहाँ 2 सितंबर 2015 में उनको एम्स में एडमिट कर दिया। अब मैं जब एम्स में एडमिट हुआ तो आप बिलीव नहीं करेंगे, वो कोमा में थे और ही एडमिटेड इन एम्स ऑन 2 सितंबर और 54 डेज वो मैं एम्स में एडमिट रहे। ओके। तो हमारा फिर भी चलो हम ये नहीं कह सकते मिडिल क्लास फैमिली थी, सारा था, मेरे ब्रदर थे, मेरी सिस्टर्स थी, आपने वो झेल लिया। वो झेला। तो मेरे को ये लगा कि एक जब हम यहाँ रहे हैं सब 54 दिन हमने एम्स में रहे, तो मुझे लगा कि जो पहाड़ से जब आदमी आए जिसका कोई है नहीं, तो पेशेंट को दिखाने के अलावा उसकी अपनी प्रॉब्लम होगी, रहेगा कहाँ, खाएगा कहाँ और 54 दिन कैसे झेलेगा। तो ये मेरे दिमाग में आया। तो फिर फाइनली जो है उनकी जब डेथ हुई 27 अक्टूबर 2015 हुआ क्या कि उससे 2 दिन पहले डॉक्टर पद्मा उस टाइम पे न्यूरो हेड थी वहाँ। डॉक्टर पद्मा, डॉक्टर पद्मा, ये पद्मश्री, पद्मश्री मिला, पद्मश्री मिले। तो ये डॉक्टर पद्मा वहाँ एम्स की न्यूरो के हेड थी। तो 2 दिन पहले फादर की डेथ से पहले ये राउंड पे आए। ये देखिए ये उस टाइम का जो है फोटोग्राफ, आप इनको दिखाइए, ये फोटोग्राफ ये डॉक्टर पद्मा है। और ये 25 अक्टूबर 2015 को ये मेरे फादर के बेड के पास आए और इन्होंने वो अपनी टीम के साथ में आए थे। तो जब ये टीम के साथ आए तो फिर थोड़ी देर में मेरे से पूछे कि हु आर यू एंड व्हाट इज योर रिलेशन विद द पेशेंट। मैंने कहा मैम ही इज माय फादर एंड आई एम हिज सन। तो फिर थोड़ा उन्होंने सोचा, फिर उन्होंने कहा भाई प्लीज इन्फॉर्म टू योर फैमिली मेंबर हिज लाइफ इज फॉर अनदर 2 days 48 आवर्स। तो जो उन्होंने कहा था वही हुआ कि 2 डेज बाद उनकी डेथ हो गई। लेकिन सडनली जब उन्होंने ये बात कही तो मैं क्योंकि 25-30 साल से सोशल कॉज के लिए काम करता था, तो बिना उनकी नॉलेज के मैंने एक फोटो उनका ग्रुप का यही जो फोटो है ये मैंने क्लिक कर दिया। और जब मैंने ये 2015 में 25 अक्टूबर को ये क्लिक करा तो मैंने ये सोच लिया था कि आज मेरे फादर की डेथ ड्यू टू नॉन अवेयरनेस ऑफ ब्रेन स्ट्रोक। आपने जैसे भी कुछ देर पहले बोला, अगर टाइमली उनको सपोर्ट मिल जाता हो सकता बच जाते हैं। बाकी हमें अभी इसमें तो आपने निश्चय लिया, तो मैंने ये निश्चय लिया कि ड्यू टू माय फादर, सो नाइस ऑफ यू सर, तो ड्यू टू माय फादर मतलब ड्यू टू नॉन अवेयरनेस ऑफ ब्रेन स्ट्रोक मेरे फादर की डेथ हो रही है, तो एटलीस्ट मैं डॉक्टर पद्मा को एक दिन जरूर मेंटर बनाऊंगा। उत्तराखंड के रिमोट एरियाज के जो विलेजर्स हैं और जिनके पास कोई सोर्सेस नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, गाड़ी नहीं है, सड़कें नहीं है। मैं भी उत्तराखंड से हूँ सर जी, मैं देखा है वहाँ की लाइफ कि गांव में सड़कें। आपका नाम सुना था गोपाल पाठक है? मैं गोपाल पाठक, और मैंने आपको बताया था कि मैं भी उत्तराखंड से हूँ। सो वाकई में आपकी बात बिल्कुल सही, क्योंकि मैं रिलेट इसलिए कर पा रहा हूँ सर, मैं वहां से हूँ। आपको आप बताइए, एक सरदर्द पेट दर्द के गोली लेने के लिए 2 घंटे लग जाते हैं जी, ब्रेन स्ट्रोक जैसी। तो बहुत बढ़िया। तो आपने फिर आप जैसे ही हुआ तो मैंने 2015 में सोच लिया था कि मैं करूंगा, लेकिन हर चीज कुछ चीजें एक डेस्टाइन है, टाइम पे ही होती नहीं हो सकती। तो मैं नॉर्मली एम्स जाता रहता था। तो 2021 में सितंबर अक्टूबर के आसपास मैं एम्स गया तो मेरी बड़ी दिली इच्छा कि मैं डॉक्टर पद्मा से आज मिलूंगा। तो मैं उनके ऑफिस में गया तो उनके वहाँ पे जो सेक्रेटरी पीए थे उनसे बात हुआ तो उन्होंने कहा मैम तो नीचे आज ओपीडी में होंगी। मैं फिर ओपीडी चला गया। एक लंबी स्टोरी बन जाएगी, लेकिन जब मैंने उनके जो बाहर अटेंडेंट थे जो कॉल करते हैं पेशेंट, मैंने उनसे पूछा मैम से मिलना है, तो उन्होंने कहा आर यू पेशेंट? मैंने कहा आई एम नॉट पेशेंट, मिलना है। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा है 3:30 बजे आइए। तो मैंने कहा मैम लंच नहीं करती हैं? उन्होंने कहा मैम लंच नहीं करती है, ये जब लास्ट पेशेंट जब फ्री होते हैं तब ये फ्री होती है, तो आप 3:30 बजे आइए। तो एक लंबी था, तो मैं 3 बजे दोबारा पहुंचा और पहुंचने के बाद मैंने तो उसको पता था कि मैं मैम से मिलना चाह रहा हूं, तो मेरे को इशारा करा और बुलाया, कहा कि मैम लास्ट पेशेंट को देख रही हैं, आप प्लीज़ अंदर चले जाइए। अब मैं गया तो अंदर लास्ट पेशेंट को देख रही थी। जब उन्होंने देखा तो उसके बाद फिर मेरे से उन्होंने कहा कि क्या कहते हाँ बताइए। तो फिर मैंने उनको थोड़ा सा बताया ये जो फादर वाला स्टोरी। अब उन्होंने क्या सोचा मेरे को नहीं मालूम, 2 मिनट सोचा, उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड निकाल के मेरे को दिया कि प्लीज़ विजिट माय ऑफिस नेक्स्ट वीक। तो फिर जो भी उसके बाद जो नेक्स्ट वीक था मैंने कॉल करके गया तो उन्होंने कहा,
तो तब उन्होंने बताया कि आई कैन अंडरस्टैंड योर सेंटिमेंट्स, आई एम इंटरेस्टेड टू एसोसिएट विद यू, बट मेरा एक प्रोटोकॉल है बिकॉज आई एम वर्किंग इन एम्स और ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्यूरो डिपार्टमेंट, तो जब तक मेरे को एम्स डायरेक्टर की तरफ से कोई नहीं आएगा तो मैं नहीं। तो मैंने उनसे कहा मतलब उनके जो भी नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट ऑफ, मैंने कहा मैम अगर वहाँ से मिलेगा तो आप ज्वाइन करें। मैंने उन्होंने कहा मतलब एसोसिएट हो सकती है। मेरा ये दिली इच्छा ये, मैं फादर के लिए भी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो ब्रेन स्ट्रोक का जो प्रॉब्लम है और लोगों को, क्योंकि कितना जैसा कि मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इनके पिताजी की डेथ, इनके पिताजी शायद आज इनके साथ होते हैं अगर पहले टाइम पे पता चल जाता कि ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या होते हैं। सो मैं उन सारे ऑडियंस को बोलना चाहूंगा कि अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे सिम्टम्स में बेसिकली कुछ बता पाएंगे, देखो मैं उसी में बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इस वीडियो पे अब तक आप बने हुए हैं तो आपका बहुत दोबारा से थैंक यू। और ये ध्यान से सुनिए कि आपके आसपास जरूरी नहीं आपको ही हो, आपके किसी आसपास वाले की भी आप लाखों करोड़ों की जिंदगी का कोई मोल नहीं है दोस्तों, आप वो जिंदगी बचा सकते हैं। सर की बातें सुनिए। जी सर। तो अब उसमें जैसे उन्होंने बोला तो मेरे एक दिमाग में बाहर आया, तो एक डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी हमारे ब्लॉक बेरीनाग में, वो वहाँ का जो हेल्थ सेंटर है उसमें हेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, उनको मैंने कॉल करा। उत्तराखंड के बेरीनाग में, उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ में एक ब्लॉक है बेरीनाग, जहाँ पर के मेरे फादर उसी बेरीनाग से, ठीक है, विलेज जगथली कहते हैं। विलेज जगथली आपका गाँव? विलेज जगथली मेरा गाँव। तो उस विलेज जगथली और बेरीनाग में जो हेल्थ सेंटर है वहाँ डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी, मैंने उनको कॉल करा बाहर निकलते ही, और मैंने कहा सर आप एसोसिएट हैं सीमांत सेवा फाउंडेशन के थ्रू और आप इतने लोगों की वहाँ मदद कर रहे हैं, कम से कम 15,000 पेशेंट आज तक आपने मतलब हेल्थ कैंप वगैरह सारा मतलब हेल्थ में आपने काम करा। तो मेरी आपसे इच्छा है कि आप एक मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखिए, पुष्कर सिंह धामी जी को लेटर लिखिए, और मैं चाहता हूँ कि उनके माध्यम से वो लेटर एम्स, उस टाइम पे डॉक्टर गुलेरिया एम्स के डायरेक्टर थे। अब आप जानते हैं प्रोटोकॉल क्या होता है। मैंने सोचा था कि उस टाइम पे वो हेल्थ सेक्रेटरी उस टाइम पे अमित नेगी थे उत्तराखंड में, और दिल्ली में मिस्टर भूषण जो थे वो हेल्थ सेक्रेटरी। तो मैंने कहा ठीक है, अगर वो वहाँ से मुख्यमंत्री, आपको पता है गवर्नमेंट जो प्रोसीजर है, मैंने कहा वहाँ से आएगा तो मैं फिर भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ हेल्थ सेक्रेटरी को बात करूँ। फिर आगे हेल्प नहीं, तो फिर देखिए ये मैं कह रहा हूँ, मैं आज इसलिए कह रहा हूँ, आप मंदिर जाएं ना जाएं, मस्जिद जाएं ना जाएं, गुरुद्वारा, लेकिन आप सबसे पहले अपने पेरेंट्स की आपको विशेष जरूर होनी चाहिए। तो ये मेरे फादर का ही विश था, जो भी था। क्या हुआ मैं नहीं जानता हूँ, पुष्कर सिंह धामी जो प्रेजेंट हमारे सीएम हैं, उन्होंने डायरेक्ट गुलेरिया साहब को लेटर लिख दिया, डायरेक्ट एम्स के लिए लिख दिया। एम्स के लिए ये देखिए, ये वो लेटर, हाँ ये लेटर है, डॉक्टर उन्होंने उनको आप डायरेक्ट लिखा। टीम को बोलेंगे कि इस लेटर को भी नीचे एक बार दिखा देंगे। तो ये लेटर उन्होंने डायरेक्ट किया। तो ये जब लेटर डायरेक्टर गुलेरिया साहब के पास पहुंचा तो एक जो प्रोटोकॉल प्रोसेस है वो शुरू हो गया। तो फाइनली उनको मेरा ख्याल है 10 मार्च को जी एम्स की तरफ से डॉक्टर पद्मा को, क्या हम इसको अपने वीडियो पे दिखा सकते हैं? वीडियो में दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टीम से अपनी टीम को बोलेंगे कि इसका एक फोटो लेके इसको वीडियो के बीच में डाल देंगे। फाइनली फिर डॉक्टर पद्मा हमारे ऑफिशियली जो है मेंटर बन गई, और वहाँ के उत्तराखंड के जो लोगों के लिए उन्होंने मेंटर स्पेशली फॉर ब्रेन स्ट्रोक केसेस के कर दिया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने आज तक कम से कम उनको 25 से 30 पेशेंट उनको दिखा दिए हैं, और वो बिल्कुल वो डेडिकेटेडली उसमें वहाँ पर हमारे सपोर्ट। अब जब ये डॉक्टर पद्मा है, और फिर जब मैंने ये परमिशन हो गया, एक बार आप जूम करके दिखाएंगे ये वाला सीन जी, ठीक है तो ये जब हुआ फिर मेरे को ये लगा भाई इसको लॉन्च करना चाहिए। तो फॉर्चुनेटली 22 में ये बात सारा मेटलाइज हुआ मार्च में, और लेकिन मेरे फादर का जो है 25 जून, अगर वो अलाइव होते तो 92 ईयर्स के होते। जी। तो मैंने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में इसको मैम के थ्रू, आपने ये डॉक्टर पद्मा इसको इनॉग्रेट करा। उस इनॉग्रेशन में ये सारे उस टाइम के प्रोग्राम्स के हैं, और इसको डॉक्टर पद्मा ने इनॉग्रेट करा। ये सारी फोटोज है जब मैंने वहाँ को लॉन्च किया। और फॉर्चुनेटली उस टाइम पे मिस्टर बघेल, जो आज की डेट में फिशरी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स हैं, उस टाइम पे वो लॉ मिनिस्टर थे। ओके। तो उन्होंने इसको इनॉग्रेट करा, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा। उन्होंने कहा कि भाई आप इस काम को कर रहे हैं और उत्तराखंड के लिए काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इस काम को उन्होंने ये भी बोला बहुत उसी प्लेटफॉर्म से कि ये सिर्फ एक हरीश भट्ट के बस की नहीं है, इसके लिए सभी लोगों को CSR में मिलके आना पड़ेगा। वो मैं आपको जब हम दोबारा मिलेंगे तब बात करेंगे। तो फाइनली ये
लॉन्च हो गया। सो सर एक क्वेश्चन Please. बीच में, मेरी आदत है, सॉरी जी जी आज मेरे गेस्ट हैं, आपको बड़ी मुश्किल जी। से पकड़ा है तो मेरे जी। भी कुछ क्वेश्चन है। जी जी सो अगर कोई उत्तराखंड का एनजीओ जो एक्चुअल में उत्तराखंड में हेल्थ में काम कर रहा है, हाँ हाँ और या फिर गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूशन अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट में हाँ, हैं हाँ। और आपसे वो जुड़ना चाहे हाँ। और आपकी आपकी आपके इस नेक काम में कोई हेल्प करना चाहे, हाँ। तो क्या उसके लिए कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर आपका है, या फिर वैसे या कोई मेल आईडी ऐसा है जो आप बीच में दे सकते हैं, अभी क्योंकि तो- बाद में हम फ्लो में भूल जी। जाते हैं देना। करेक्ट। कोई मेल आईडी आप देना चाहें तो आप इसमें मैं थोड़ा सा बताता हूँ, मैं आपको देता हूँ। मैं फिर क्या हुआ कि जब इसको जी। ये सीमांत फाउंडेशन के थ्रू इस प्रोग्राम को करा, फिर बाद में ये हुआ कि हमने इसको लॉन्च जब करा तो उस टाइम पे फिर हमारे पास में सीमांत तो उत्तराखंड में काम कर रहा है, तो मेरे एक मित्र हैं नरेंद्र सिंह लडवाल जी, एंड वो एक उनके पास ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन कुछ है नहीं। लडवाल जी, मतलब नरेंद्र सिंह लडवाल चंपावत के हैं और एक एंटरप्रेन्योर मैं है। जानता हूँ इनको, आप जानते ये अभी लास्ट टाइम मुझे मिले थे वहाँ पे। ओके आई थिंक इनकी फाउंडेशन का नाम है, ओके ठीक है ठीक है, आगे फिर आगे बात करते हैं। ओके ओके जी जी अच्छा ठीक है। लडवाल जी का आई थिंक तो ठीक है, तो उनके एनजीओ है। हाँ, तो मिस्टर नरेंद्र सिंह लडवाल जी और उनके साथ में हैं मिस्टर संजय जोशी जी। संजय जोशी जी सेक्रेटरी हैं और उनकी एक स्वथान ऑर्गेनाइजेशन, स्वथान, हाँ मेरे दिमाग में बैक ऑफ माइंड चल रहा तो था। स्वथान ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैंने स्वथान, हाँ स्व उत्थान, मतलब अपने आप का, अपने आप का खुद जी, स्वथान, ठीक तो है। जब मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा सर मेरे पास ऐसा ऐसा ये मैम से भी बात हो गई थी और इसको हमने पद्मा मैम से इनॉग्रेट कर दिया, एनजीओ है नहीं, लेकिन जब आपको आगे को बढ़ाना है तो किसी एनजीओ प्लेटफॉर्म में जाना है। प्रोजेक्ट बद्री मेरे पास है लेकिन मेरे पास एनजीओ प्लेटफॉर्म नहीं। तो उन्होंने कहा आप शहर से हम जो काम कर रहे हैं वो है, अच्छा, उसमें हम तो आपको आपने आज तक, दोस्तों कहने की बात है कि आपने एनजीओ नहीं बनाया, आप सिर्फ समाज सेवा करते रहे। करेक्ट जो भी एनजीओ आपको मिला आपने बोला जी काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम है पेशेंट को सही करना। अभी लेटेस्ट तो अब उसमें जैसे उन्होंने संस्थान में हुआ तो अब बात हुआ तो प्रोजेक्ट बद्री के अंदर आने वाला, तो मैंने जब फादर का जो था तो इसको मिशन प्रोजेक्ट बद्री बनाया। इसको लॉन्च करा हमने 22 में और इसको मैं ले गया हूँ 2030 तक। ओके, तो अब आप ये पूछेंगे कि क्यों 22, तो 22 मैंने आपको बता दिया कि 92 ईयर्स फादर होते, और 30 इसलिए ले गया हूँ कि अगर हम जब इसको करेंगे 30 में सेलिब्रेट करेंगे तो मैं अपने फादर को अगर याद करूंगा तो उस टाइम को 100 साल की उम्र होती। अब इसमें हुआ कि इसके अंदर हम हेल्थ, एजुकेशन और लाइवलीहुड तीनों प्रोजेक्ट में काम करेंगे, लेकिन एक चीज में आपको बहुत ही फोकस होकर काम करना है, तो मैंने उसको हेल्थ ले लिया। अब हेल्थ में भी बहुत से एरियाज हैं, तो मुझे ये लगा, मैंने जब देखा भी था, मेरा एक्सपीरियंस था कि पहाड़ के जो लोग आते हैं एम्स में जब आते हैं तो वो बेचारे अपना इलाज कराने के लिए, पेशेंट के लिए आते हैं। वो तो जैसे मैंने अपना खुद देखा कि 52 दिन मेरे फादर एडमिट रहे, वो तो चलो हम दिल्ली में रहते थे, हमें तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की हमें जरूरत नहीं, लेकिन पहाड़ से जो आता है तो पेशेंट को दिखाने के अलावा उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की। सर मेरे साथ हुआ, मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। मैं 2005 में दिल्ली आया, मेरी आंखों में दिक्कत थी। ओके, सो आपको पता है मैं पुरानी दिल्ली रहता था, वहां पे ना एक मंदिर में। सो वहां से 502 नंबर बस पकड़ना, फिर घर होता था, मेरी जेब कट गई पहले दिन। मतलब सोचो क्या क्या ट्रॉमा, कितनी बड़ी चीज है वाकई में। सो हमारे साथ तो हम पहाड़ी लोग आया, फिर वहां पे 3-3 घंटे लाइन पे लगना पड़ता था। और जो 3 साल मैंने अपनी आंखें ठीक करवाई है, मैं मतलब आज की डेट में जब मैं अब 2025 में देख रहा हूँ पीछे मुड़ के, आजकल तो भाई साहब मेडिक्लेम हो तो 2 मिनट के अंदर आप वीआईपी बिल्कुल, आजकल के हॉस्पिटल भी ऐसे हो गए जैसे होटल होंगे ना। लेकिन ये बहुत बड़ा एक पेन पॉइंट था। मैं इस चीज को भुक्तभोगी हूँ कि जब भी कोई पहाड़ से कोई भी ऐसा इंसान दिल्ली आता है ना किसी पेशेंट को इलाज करवाने, खुद का इलाज करवाने, तो भाई साहब यहाँ पे चप्पल भी घिस जाती हैं और सड़कें भी इतनी गर्म होती हैं और दिमाग ऊपर से, क्योंकि एक तो इंसान बीमार है, उसके ऊपर से यहाँ पे कार्ड की लाइन लगाओ, रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर डॉक्टर की लाइन लगाओ, फिर दवाई लेने जाओ। तो इन सब का आपको सैल्यूट है कि आप इन सब को, जो पहाड़ से लोग आते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। उसमें भी है, देखिए जिस आप वहां पर भी मैं देख रहा हूँ अंडर प्रिविलेज लोग हैं जिनका कोई कनेक्शन, जिसका कनेक्शन है वो तो मंत्री के पास भी चले जाएगा, संतरी के पास भी चले जाएगा, ब्यूरोक्रेट्स के पास, लेकिन ये बताइए जिसका कोई नहीं है उसका कौन है? उसका प्रोजेक्ट बद्री है। लेकिन आपकी टैगलाइन सर मैंने वो सुनी थी जी, वो सही है क्या? हाँ, एम्स में सहारा, हरीश तो दोस्तों इनकी टैगलाइन मैं जब सुनी सर की, और मैंने इंटरनेट पे कहीं इनका पोस्ट देखा था, फिर मैंने को बहुत सारे कोल्ड मेल किए। तो इनकी एक टैगलाइन है, एम्स में सहारा, हरीश तुम्हारा। तो आप लोग आपसे फिर कनेक्ट हुआ। तो फिर मैंने शुरुआत में था, देखिए शुरुआत में मैंने करा था इसको ब्लॉक लेवल पे। अब तो उत्तराखंड से हर जगह से मेरे को कॉल आते हैं। अब मेरा जो नंबर है, क्योंकि वो यही नेटवर्क नंबर बन गया, मेरा जो नंबर 9560054040 जो है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ अपने दर्शकों को, 9560056005
40 दोबारा से 9560054040। ये जो नंबर है, अब ये मेरा स्प्रेड हो गया है, तो जो भी है इसमें मेरे को कॉल आ जाती है। और मैं ये चाहता हूँ कि अब तो आपके कोऑर्डिनेटर भी है क्या कोई एम्स में? अब इसमें, हाँ, इसमें मेरे पास, आपके पास कॉल आती है? मेरे पास कॉल आते हैं, तो मेरे पास अभी 5 कोऑर्डिनेटर हैं जो एम्स में जाते हैं। पेरोल पे वो हमारे मतलब मेरे स्वधान के साथ में भी, स्वधान के। और अभी लेकिन अभी भी एक चीज और आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ, जो ये 5 कोऑर्डिनेटर हैं ये ऑनरेरियम में है। कोई पेमेंट नहीं जा रही इनको अभी, क्योंकि वो अपने मतलब निस्वार्थ भाव से वो कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए उनको होना चाहिए, आप उसका होना चाहिए। तो अब मैं लडवाल साहब से मेरी बात हुई है, संजय जोशी जी से बात हुई है, मैंने कहा सर हमारा थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है, तो इसको हम बढ़ाएंगे। तो अभी फॉर्चुनेटली क्या है कि डीएस ग्रुप ने एक छोटा सा मैं अमाउंट इसमें दिया है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। दोस्तों तो जिनको मैं थोड़ा सा ब्रेक दूंगा, जिनको पता नहीं डीएस ग्रुप क्या है, गूगल पे कीजिए। डीएस ग्रुप के 100 से ज्यादा आइटम है। धर्मपाल एंड सन्स, धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप है, धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप है, जिनकी पल्स लेटेस्ट आप देखो, 1 रुपए की टॉपी, बहुत लोग फैन है उसके। पल्स से लेके बहुत सारे 100+ इनके प्रोडक्ट होंगे मार्केट में। तो डीएस ग्रुप ने आपको सपोर्ट किया, ठीक है। तो अब ये करा तो धीरे धीरे, तो अभी ये होता है कि वहां से जितनी भी कॉल आती है तो हम, लेकिन जिनसे थोड़ा सा मेरे को ये रहता है कि भाई रेफरेंस, तो मैं कई बार ये करता हूँ कि जैसे कैटर नहीं कर पाते। दूसरी बार हमें पता नहीं है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम किसको आना है एम्स में। तो मैं कई बार कहता हूँ कि डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी जो है, वो जो बेरीनाग में, मैं कहता हूँ कि कम से कम डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी के थ्रू मेरे को रेफरेंस आ जाए कि वो क्या कहते हैं भाई, ये फिल्टर हो जाए कि वो यहाँ आना भी नहीं आना हो सकता है, वहीं से काम हो जाए कहीं। तो मैं उनसे ये हो जाता है कि रियली इस पेशेंट को हायर सेंटर की नीड है। अब धीरे धीरे जब ये मेरा और एरिया में बढ़ रहा है, मान लो टिहरी है, चमोली है, अल्मोड़ा है, चंपावत है, तो मैं धीरे धीरे इसको चाहता हूँ कि वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के एटलीस्ट मेरे पास ये हो कि हाँ भाई रियली इस पेशेंट को हायर सेंटर की सपोर्ट चाहिए। हो सकता है वहीं से ठीक हो जाए, ये वहां से ठीक हो जाए। कई बार हो सकता है छोटी गोली से काम हो जाता है और बड़ी गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब धीरे धीरे इस काम को मैं बढ़ा रहा हूँ। तो अभी मेरा मेन काम बहुत है, लेकिन अभी मैं फोकस कर रहा हूँ, मेरा जो है ब्रेन स्ट्रोक पे बात कर रहा हूँ, और ब्रेस्ट कैंसर पे आप बता रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर पे भी बात है। हमारे ये फैमिली रिलेशन में अभी बताना चाहूंगा, एक फीमेल है जी, लगभग पूरी जिंदगी में जितना कमाया जी, दोस्तों मैं जब भी उनसे मिलता हूँ ना, मतलब मैं अंदर से झकझोर जाती है मेरी आत्मा। 70 लाख 70 लाख रुपए अब तक स्वाहा हो चुके एक साल में कीमो लेते और अभी भी डॉक्टर ने कोई एक ब्रेन कैंसर। लेकिन अगर शुरुआती दौर पे, हाँ अभी वो भी बताती हैं कि जब शुरुआती दौर पे सिम्टम आए थे तो उन्होंने इग्नोर करा। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो विष है ना, जहर, वो है इग्नोरेंस। अगर आप चीज को इग्नोर कर रहे हो तो जैसे इनके पिताजी ने इग्नोर करा, जैसे हमारी, सर मैं तो भुगत 70 लाख रुपीज पूरी लाइफ में जितने पैसे, मकान भी बिकने की नौबत पे आ गया सर, समझ रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज उन लोगों के लिए है जो ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेस्ट कैंसर या फिर बॉडी के छोटे छोटे सिम्टम्स को दबा देते हैं। पहाड़ों में हमारी बहुत गंदी आदत है, हम लोग खुद, मैं भी ऐसे ही आलसी हूँ, सॉरी सर, मेरे को भी आज बहुत बड़ा लेसन मिल रहा है कि कभी भी हो जाए कोई अगर सिम्टम आ रहे हैं ना बॉडी के अंदर, जो आपको एक्सटर्नल की जगह इंटरनल हो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिम्टम इफ आई कोरिलेट। एक है मेरे हाथ में खरोच आ गई, हो गया, तो ये एक्सटर्नल है, इसको मैं अवॉइड करूँ या दिखाऊं मेरी मर्जी है, बैंडेज लगा दूं। लेकिन इंटरनल अगर आपकी बॉडी में कोई इशू आ रहा है तो दोस्तों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं सर के माध्यम से आप सबको मैसेज देना चाहूंगा, स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि जरूर अपनी नियरेस्ट हेल्थ के मेडिकल सेंटर पे जाके उसको दिखाएं। तो इसमें हाँ आपको ही, और इसको मैं ऐड ऑन कर देता हूँ कि जैसे आपने बिल्कुल कहा कि अवेयरनेस जी, तो बल्कि डॉक्टर पद्मा ने कहा छोटी सी चीज है, टाइमली जो है आप ना ब्लड प्रेशर चेक कर लो, शुगर डायबिटीज चेक कर लो, ये चेक कर लो, तो इस क्योंकि ये रोका जा सकता है। ब्रेन स्ट्रोक में इनका बड़ा मेजर रोल रहता है कि आपको जो डायबिटीज है या आपका ब्लड प्रेशर है, कंप्लीट बॉडी मतलब हेल्थ चेकअप 1 साल में एक बार जरूरी भी करवा सकते हैं, फुल बॉडी चेकअप कराना चाहिए। अब धीरे धीरे मेरी तो ये इच्छा है कि वहां पर एक ब्रेन स्ट्रोक के लिए कोई सेंटर बने। मेरी बात भी चल रही है, एक स्वामी विवेकानंदा एक हॉस्पिटल है जो उनके करीब 14 इस वीडियो के माध्यम से लगभग 50,000 लोग वीडियो को देख रहे हैं जी, तो आपको उत्तराखंड में अगर सेटअप बनाना हो तो क्या सपोर्ट चाहिए? तो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, हमारे पास टाइम की कमी है, मैं कोशिश करता हूँ कि 10 मिनट के अंदर हमारा पॉडकास्ट खत्म हो। हमारी टीम हमें इशारा कर रही है, हमारी टीम भी इशारा कर रही है हमें कि 10 मिनट कंप्लीट होने वाले हैं जी, तो इसको हम नेक्स्ट ले जाएंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, तो मेरी ये बात हो रही थी कि स्वामी विवेकानंदा एक चैरिटेबल सोसाइटी है, उनके 14-15 हॉस्पिटल है। फॉर्चुनेटली उनका एक हॉस्पिटल
पेटसाल कुमाऊं में है, ठीक है, और कुमाऊं इज वेरी नियर टू माय वेरीनाथ, ठीक है। तो मैंने उनसे उनके अनुज त्यागी उनसे बात हुई मेरी, तो मैंने उन्होंने कहा सर हम कर सकते हैं लेकिन इसमें बहुत खर्चा आएगा, लेकिन हम ब्रेन स्ट्रोक का सेंटर वहां बना सकते हैं पेटसाल में, तो मैं उस पे भी काम कर रहा हूँ। तो इस पे ये जो डॉक्टर दिल्ली के हैं क्या रिमोटली सपोर्ट दे सकते हैं? एग्जैक्टली। अगर हमें कोई फ्यूचर में देखो शॉर्टकट करके सपोज कोई सेंटर आपके यहाँ खुलता है, सो उसमें जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, सो ये बहुत बड़ी चीज हो सकती है हमारे लिए, बहुत बड़ी एक गुड न्यूज हो सकती है कि एक पेशेंट वहां पे गांव में बैठा है सेंटर में, और दिल्ली से डॉक्टर पद्मा हो गई, ऐसे जो टॉप लेवल के, हो सकता है यूएसए, कल को हम उसको डिजिटली अगर कनेक्ट करते हैं, अगर मैं समझ पाऊं, मैं टेक्निकल बंदा हूं, सो रिमोटली हम उसको वो कर सकते हैं। तो इसको मैं ये बता रहा हूँ, तो उन्होंने कहा था कि डॉक्टर, अब उसी में काम कर रहा हूँ, डॉक्टर पद्मा ने कहा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा जिसमें कि वहाँ के डॉक्टर जुड़ जाएंगे, और डॉक्टर जुड़ने के बाद में व्हाट्सएप ग्रुप से वो गाइड कर सकते हैं। तो अब मैं इसको कंक्लूड करने का मेरा इंटरेस्ट ये है कि वहां पर एक ब्रेन स्ट्रोक सेंटर बने। वो कब बनेगा, क्योंकि आपको पता है फंड की जरूरत है, ये कम से कम 10 करोड़ से नीचे का प्रोजेक्ट नहीं है बेसिकली, लेकिन फिर भी मैं अभी क्या कर रहा हूँ, जब तक ये होगा तो एम्स में जो भी लोग आते हैं वो बेचारे परेशान तो अपने पेशेंट से हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि उनका टाइमली मान लो आसपास वहाँ पर जैसे यूसुफ सराय है, गौतम नगर है, वहाँ उनके रहने की व्यवस्था कर देता हूँ। अगर बिल्कुल गरीब है तो हम अपने सोर्स से करते हैं, लेकिन अगर वो इतना सस्टेन है कि कर सकता है तो उसको बता देते हैं भाई यहाँ पर ये रहने की जगह है, सस्ता है, यहाँ रह लो, क्योंकि पेशेंट के साथ जो आता है वो ज्यादा बीमार हो जाता है, वो ज्यादा बीमार। मैंने एक चीज नोट करी है, जब हम गाँव से किसी पेशेंट के साथ आते हैं तो पेशेंट तो बेचारा वो तो एडमिट है, लेकिन उसके साथ वाला जो अटेंडेंट है, तो आप कह रहे हो कि अटेंडेंट के लिए भी व्यवस्था करवा देते हैं। तो मैं आप इसको, क्योंकि टाइम का वो है, हम दोबारा इस पे चर्चा करेंगे, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ, तो आज की डेट में प्रोजेक्ट बद्री जो है रिमोट एरियाज, रूरल से अंडर विलेज जिनका कोई सपोर्ट नहीं करता है, वो सिर्फ हमें अप्रोच करते हैं, तो हम उनका एम्स में जो है हमारी जो टीम है कोऑर्डिनेटर, उसको हमने बद्री कोऑर्डिनेटर का नाम दिया हुआ है। बद्री कोऑर्डिनेटर के थ्रू उनका बेसिकली जो बेसिक जो जनरल होता है, कार्ड बनाने, क्योंकि कार्ड बनाना है, टेस्ट कहाँ होना है, इसी में बेचारे परेशान हो जाते हैं। अब मान लो ओल्ड पेशेंट है, व्हील चेयर कहाँ से लेना है, ये है देखने में छोटे काम है, लेकिन जब प्रेशर आता है, क्योंकि मैंने अपने 54 दिन के उसमें एम्स में जब 54 दिन दिए, जबकि हमारे फादर वहाँ रहे, हमारा पूरा नेटवर्क है, हमने क्या प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, मैं तो जब मैं जाता था ना, आज से 20 साल पहले की बात है, तो भाई साहब कई बार तो मैं ना डॉक्टर के बाहर लाइन पे बैठा होता था, इतना परेशान हो जाता था, वहां से वापस आता था, सोचो क्यों, फ्रस्ट्रेट होके, क्योंकि इतने लाइन है। तो सर पहली बात तो आपको मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपका प्रोजेक्ट जल्दी, अब इसको हम लास्ट, क्योंकि समय का है तो मैं ये कहता हूँ, तो प्रोजेक्ट बद्री आज की डेट में एज ऑन टुडे रिमोट एरियाज के जो लोग आते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करता है, और उनके मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव उनकी सपोर्ट कर देता है, और उनके जो भी रहने खाने इनकी कर देता है। ये अभी हम काम कर रहे हैं, धीरे धीरे देखते हैं ईश्वरी की क्या शक्ति है। तो सर आपको सॉरी टाइम की बहुत बाउंडेशन है, हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो पॉडकास्ट है, हमारी जो, क्योंकि मेरा सर एक लास्ट में आप नंबर दोबारा बता, मेरा एक मोटिव है सर ये इस टाइप के पॉडकास्ट करने का। देखो मुझे मेरा दोस्तों, मेरा मेन जो डोमेन है दैट इज डेटा रिकवरी एंड साइबर सिक्योरिटी। हम लोग गवर्नमेंट के लिए भी काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से मुझे एक सिग्नल आया कि क्यों ना कुछ अच्छे लोगों के साथ मिलकर पॉडकास्ट कर जाओ, ताकि इन वीडियो से उन लोगों को फायदा हो जो वहां तक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। डॉक्टर पद्मा जी की बात करें, एम्स के डायरेक्टर की बात करें, तो जो इस वीडियो को गांव से देख रहा है, तो उसके लिए शायद वहां तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन इनके थ्रू वो अपनी उन बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। हो सकता है उनको आने की जरूरत ना पड़े, जैसा कि सर ने कहा कि अगर वो डिटेक्ट हो जाए अर्ली स्टेज पे, तो दैट कैन बी क्योर, बिकॉज कैंसर इज ऑल्सो क्योरेबल, बट इफ यू प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोलते हैं ना। तो सर मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत सैल्यूट है, और आपको शुभकामनाएं हैं कि आप ये जल्दी करो। एक बार नंबर हम दोबारा रिपीट कर, मैं यही कह सकता हूँ, आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, माय नेम इज हरीश भट्ट, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, एक स्मॉल विलेज है जखरी, ब्लॉक बेरीनाथ, डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़, आई एम फ्रॉम दैट एरिया। और मैं कहता हूँ कोई भी उत्तराखंड का रिमोट एरिया जिसकी कोई मदद नहीं कर रहा है, सिंपल मेरे नंबर पे कर दे 956005 4040, 956005 4040। लेकिन कई बार आप एक चीज और, गोपाल जी आपसे बहुत अच्छा हुआ, एक चीज और बता दो, कई बार ना फेक कॉल आती है, तो कई बार वैसे तो मैं हमेशा फोन उठाता हूँ, लेकिन कभी डाउट होता है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, सिंपल वो ये लिख दें, अपना नाम लिख दें, व्हाट्सएप करके मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अपना नाम लिख दें, और वो अपना नंबर छोड़ दें। दोस्तों सही कह रहे हैं सर, क्योंकि आजकल स्पैम कॉल है, उन लोगों को शर्म करनी चाहिए। मैं उन लोगों को वैसे देना चाहूंगा जो स्पैमिंग करते हैं, बहुत सारी स्पैम कॉल करते हैं, और लोगों के साथ साइबर फ्रॉड करते हैं, डिसअरेस्ट करते हैं। सो ऐसी कॉलों से बचने के लिए कई बार ट्रू कॉलर नेगेटिव नंबर दिखाता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जस्ट गो टू व्हाट्सएप, आप व्हाट्सएप पे जाइए सिंपल भाषा में,
वहाँ पे सर को एक व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए, सर को जब भी टाइम मिलेगा आपको उनकी टीम में से। वैसे मैं इनको बहुत सैल्यूट करना चाहूंगा कि ये वन मैन आर्मी है, 20 लोगों का काम अकेले कर रही है। सो ये खुद आपको कॉल करेंगे। और बाकी सर कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? हमारा टाइम पूरा, बस यही कह सकता हूँ कि दिस इज द बेसिकली प्रोजेक्ट बद्री। मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ, लेकिन आपका सपोर्ट है, मेरी टीम धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, तो बद्री कोऑर्डिनेटर के थ्रू हम इसको आगे बढ़ाएं। सर मेरा भी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने जो भी आपको ये देख रहे हैं तो एक बार रिक्वेस्ट कर दीजिए कि क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारे 1 लाख फॉलोअर हो फटाफट जी। सो हमारे सब्सक्राइबर जितने ज्यादा बढ़ेंगे और जितने लोग इस वीडियो कमेंट करेंगे, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा भी हेल्प करी इस वीडियो ने, तो इसको शेयर कीजिए अपने गांव के ग्रुप में। जी हाँ, अगर आप किसी गांव से देख रहे हैं तो अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो का लिंक शेयर करिए, इस पे कमेंट कीजिए। जी हाँ, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं अपने गांव का नाम। अगर आपका कोई गांव, उस गांव का नाम आप कमेंट कीजिए, ताकि हमें पता चलता रहे कि हाँ कौन कौन से गांव से लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। आप किसी भी गांव से हो, आप उसमें गांव का नाम, और देखते हैं कौन सा गांव सबसे नंबर 1 पे आता है। एक चैलेंज भी करते हैं कि जिस गांव का नाम, जिस एरिया का नाम सबसे ज्यादा हमारे इस कमेंट में आएगा, हम उस गांव के लिए कुछ स्पेशल कोशिश करेंगे कि ट्रीटमेंट दें, या फिर उस गांव के किसी नियरेस्ट डॉक्टर को कनेक्ट करवाने की कोशिश। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, कम से कम इस पे 10K कमेंट आने चाहिए, लाइक्स आने चाहिए, आप सब्सक्राइब आप करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को, तभी हमारी हिम्मत भी बनी रहेगी सर। और मैं ऐसे गेस्ट, हो सकता है हम किसी दिन पद्मा जी के साथ, डॉक्टर पद्मा जी के साथ भी हम चाहता हूँ पॉडकास्ट हम करें। और ये डिपेंड करेगा आपके इस वीडियो को प्यार आप जितना देंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज एक लास्ट आपको बोलूंगा, क्योंकि मेरे को अभी पता लगा है कि आप गोपाल पाठक हैं, आप भी उत्तराखंड से हैं, रानीखेत से हैं, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से, तो आपको एक चीज बस, इसको हम क्लोज करते हैं, समय का कंस्टेंट है, जिससे आपको इशारा भी कर रहे हैं आप जी भाई समय का वो है। तो मैं आपको सिर्फ ये कहता हूँ, गोपाल पाठक जी उत्तराखंड से हैं, मैं उत्तराखंड से, इन्हें पता है मेन समस्या उत्तराखंड के अंदर हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड है। सबसे पहले मैं इसलिए फोकस हेल्थ पे कर रहा हूँ। हेल्थ होगा, फिर एम्प्लॉयमेंट होगा, फिर लाइवलीहुड होगा। और मेरा जो मिशन है प्रोजेक्ट बद्री के अंदर 2022 से जो मैंने शुरू किया 2030, आप गोपाल पाठक मेरे साथ हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप जुड़िए, मैं तो कम से कम आप 63 साल का हो गया, आप तो यंग हैं अभी, 38 के, तो आप इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। थैंक यू। तो हमारे साथ दोस्तों आज थे हरीश भट्ट जी, और बहुत अच्छा लगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मन कर रहा है वीडियो रोकू ना, लेकिन एक पार्ट 2 जल्दी आएगा। डिपेंड करता है पार्ट 1 पे आप कितना प्यार देते हैं। तो कीप कमेंट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो का लिंक जरूर डालिए। थैंक यू सो मच।